नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के कराने वाला हूं। यानी हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो किसी भी सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो। ठीक है, या बैंक का हो या रेलवे का हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इस सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 201 में कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घोड़े के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घोड़े के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा, याद रख लीजिएगा, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने की जगह को क्या कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने की जगह को अनाग्रह कहते थे, अनागार, अनागार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो लोहा को, यानी सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे। तो बैल को, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे। तो बैल के। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो 4 में। ठीक है, 4 में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। तो सरस्वती का है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति का संबंध किस काल से है। तो सभा और समिति का संबंध वैदिक काल से है, वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ क्या है। तो बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का स्थान क्या कहलाता है। तो ये सिद्ध कहलाता है। ठीक है, सिद्ध। अगला क्वेश्चन मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से 211, क्वेश्चन नंबर 211 में कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जेम्स प्रिंसेप्स, जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 212, अशोक ने कितने शिलालेख बनाए। तो ये 14 प्रमुख शिलालेख बनाया है, 14 शिलालेख बनाया अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, यानी मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो अर्थशास्त्र है। कोई अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो चाणक्य ने, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 215 में कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था। तो ये नंद वंश को हराया था, नंद वंश को। ठीक है, नंद वंश को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में जासूसों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचर कहा जाता था, गुप्तचर, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उपनाम क्या था। तो देवानाम प्रिय था, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 218, मौर्य काल में प्रशासन की भाषा क्या थी। प्राकृतिक थी। ठीक है, प्रशासन की भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 219, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी थी। यानी किस युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी थी। तो कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके समय हुआ। तो अशोक के समय। मौर्य समाज का विस्तार सबसे अधिक किसके समय में हुआ। तो मौर्य अशोक के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन सब है गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 221 में कह रहा है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो रूपक कहलाते थे, रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, रूपक। और 200, क्वेश्चन नंबर 222, गुप्त काल में शिक्षा की भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी, शिक्षा की भाषा संस्कृत थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 223। फुहान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फुहान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है 224। गुप्त काल में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? तो दशावतार मंदिर था, दशावतार मंदिर। गुप्त काल में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? तो दशावतार मंदिर था। अगला क्वेश्चन है 225। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में, देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 226। गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो गणित में। यानी गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो गणित में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो धन्वंतरी है, धन्वंतरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 228। गुप्त काल का प्रसिद्ध लेखक कौन सा था? तो कालिदास है, कालिदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। गुप्त काल का पतन किसके आक्रमण से हुआ है? तो हुन के, हुन के आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। हुनों को नेता कौन था? तो मिहिर कुल था, मिहिर कुल, मिहिर कुल। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत से है क्वेश्चन नंबर 231। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश के, गुलाम वंश के। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान थी। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यानी भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? तो चित्तौड़ पर। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है 237। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन था। ठीक है, नासिरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदीन है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है 239। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर ने। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है बाबर किस देश से आया था? बाबर किस देश से आया था? तो उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल से। मुगल वंश का सबसे कम उम्र का शासक कौन था? तो अकबर था। मुगल वंश के सबसे कम उम्र के शासक कौन थे? तो अकबर था। ठीक है। और अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? तो जजिया कर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में कौन सा चित्रकार था? तो मंसूर, मंसूर था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में मंसूर चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद में बनाई थी, शाहजहानाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 245। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ा था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर को। औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। मुगल प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो वजीर था, वजीर। मुगल प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी वजीर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल सेना का प्रमुख, मुगल सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मीर बख्शी, मीर बख्शी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। मुगल काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो काजी कहते थे, काजी। मुगल काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो काजी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 249। मुगल काल में भूमि कर क्या कहलाता था? तो जमींदारी कर कहलाता था। यानी मुगल काल में भूमि कर क्या कहलाता था? तो जमींदारी कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है 250। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो औरंगजेब था, औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत से, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। भारत में अंग्रेजों की पहली जीत कौन सी थी? तो पालसी थी, पहली जीत पालसी के युद्ध थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ कौन था? तो अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम था, मीर कासिम।
अगला क्वेश्चन है 253, भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा कब शुरू की थी? तो 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 254, अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा किसके समय शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकॉले से, लॉर्ड मैकॉले के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 255, भारत में पहला कॉलेज कौन सा था? तो कलकत्ता कॉलेज था, कोलकाता कॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 257, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, वृद्धा पुरुष यानी वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 258, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 259, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया तो कब फहराया गया था? तो 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 260, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 261 है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो 1930 ईस्वी में तोड़ा था, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 262, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 263, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 263 को फिर रिपीट कर देता हूँ, गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 264, गोखले किस संस्था से जुड़े थे? तो कांग्रेस की संस्था से जुड़े थे, कांग्रेस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 265, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति था, अगस्त क्रांति, ठीक है, अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन है 266, क्रिप्स क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 268, भारत का विभाजन किसके द्वारा हुआ? था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 269, पाकिस्तान पाकिस्तान कब बना? तो 1947 ईस्वी को पाकिस्तान बना था, ठीक है। पाकिस्तान कब बना? तो 1947 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 270, भारत का अंतिम व्यवसाय व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत का अंतिम व्यवसाय कौन था? वायसराय, सॉरी, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 271, शेरशाह सूरी किस युद्ध में मारा गया था? कालिंजर युद्ध में, कालिंजर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा किस राज्य में है? तो बिहार में है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है 274, ताजमहल बनाने में कितने साल लगे? तो ताजमहल बनाने में 22 साल लगे थे, ठीक है, 22 साल। अगला क्वेश्चन है 275 में कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है 276, लाल किला किस शहर में है? तो लाल किला दिल्ली में है, ठीक है, लाल किला दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसने बनाया? तो इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया है, अंग्रेजों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 278, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 279, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है चार मीनार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 280, चार मीनार किसने बनाया था? तो कुतुब शाह बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ली के, मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ली के, ठीक है, बीच। अगला क्वेश्चन है 282, अहमद शाह अब्दुल्ली कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है
283 मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तब पुणे पुणे थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 284, पेशवा कौन था? पेशवा कौन था? मराठा प्रधानमंत्री। पेशवा मराठा प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 285, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में। वीर शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 286, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1630 ईस्वी में, यानी 1630 ईस्वी में वीर शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 287, शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई नाम है। अगला क्वेश्चन है 288, शिवाजी के पिता का क्या नाम है? तो शाहजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289, भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को। 290, मंगल पांडे किस सेना में थे? तो ब्रिटिश सेना में थे। अगला क्वेश्चन है 291, 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो कारतूस था। ठीक है, 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो कारतूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 292, कारतूस में किसका तेल था? तो गाय और सुगर का तेल था। अगला क्वेश्चन है 293 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो मेरठ में। अगला क्वेश्चन है 294, 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 295 में कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो रंगून में भेजा गया था, रंगून में। अगला क्वेश्चन है 296, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 297, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 298, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 299, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।